तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित किया गया। यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ आपको बता दें कि आतंकी घोषित किया गया है और गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित कर दिया गया है। तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित कर दिया गया है। लंबे समय से देखिए खोज भी चल रही है और गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ जो कि अब आतंकी घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ और अब इसकी खोज और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखी। इन दिनों जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें देखिए कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया है और गोल्डी बराड़ को अब आतंकी घोषित कर दिया गया। यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ और काफी दिनों से इसकी खोजबीन चल रही है, अब आतंकी घोषित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, जिस हिसाब से देखिए कई ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आई जिसमें गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया, खोजबीन भी काफी दिनों से चल रही थी, अब इसको आतंकी घोषित कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा गोल्डी बराड़ को एक आतंकी घोषित किया गया है और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और जारी करने के बाद गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। पिछले कुछ दिनों पहले भी इस तरह के कुछ और गैंगस्टर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई थी और उसे भी टेररिस्ट घोषित किया गया था। और पिछले कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन के मामले को अंजाम देने के बाद उस मामले की में 28 ऐसे गैंगस्टर की एक सूची बनाई गई थी जिसकी भूमिका निकल के इस मामले में काफी संदिग्ध थी। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कई ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल जिस तरह से गोल्डी बराड़ की अगर बात करें तो गोल्डी बराड़ को जिस तरह से एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टेररिस्ट घोषित किया गया है और इस मामले में कई और भी गैंगस्टर ऐसे हैं जो अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं, जो भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। और अब जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि एमएचए को एनआईए के द्वारा जिस तरह से 28 ऐसे गैंगस्टर की सूची सौंपी गई थी उसमें से ही उसमें गोल्डी बराड़ का नाम सबसे पहली सूची पे था और अब इस मामले पे कार्रवाई करते हुए जिस तरह से गोल्डी बराड़ को टेररिस्ट घोषित किया गया है, आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे गैंगस्टर की का नाम जो है उस सूची में आ सकता है। और गोल्डी बराड़ की अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो पंजाब का एक युवा और काफी चर्चित सिंगर रहा है, उसकी हत्याकांड मामले में जिस तरह उसका नाम सामने आया था गोल्डी बराड़ का, और ये भी जानकारी आया था कि ये कनाडा में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से इस मामले में एनआईए की टीम काफी तफ्तीश कर रही है और उन्हीं मामलों की तफ्तीश के दौरान में तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। इसके बारे में कनाडा को कई बार खत लिखा गया है। कनाडा में जो एनआईए की टीम भी जा चुकी है और कनाडा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ काफी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिया जा चुका है, लेकिन उस मामले में अभी तक प्रत्यर्पण नहीं हो पाया है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शंकर आनंद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया है, इससे अब हड़कंप तो मची गया होगा गैंगस्टरों में। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।